Good morning, students. Good morning. I welcome all of you in today's community class. जैसे आपको पता है कि हमने कम्युनिटी क्लास में कल भी लेसन किया था, लेकिन आज कुछ बच्चे जो हैं वो और हमारे साथ शामिल हुए हैं, जिसकी वजह से आज हम हो सकता है वही कल वाला लेसन जो है वो रिपीट करें, ताकि हमारे वो बच्चे जो हमारी कम्युनिटी क्लास में नहीं हैं लेकिन घर पे बैठे हुए हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को देख रहे हैं, हमारे यूट्यूब चैनल को देख रहे हैं, क्योंकि हर बच्चे तक कुछ न कुछ पहुंचाना लेसन हमारा मकसद है। तो आज का लेसन हम स्टार्ट करते हैं इंग्लिश। जैसे आपको पता है कि मैं आपको इंग्लिश पढ़ाता हूँ, तो इंग्लिश के ग्रामर का चैप्टर हमने आजकल शुरू किया हुआ है। उसमें टेंसेस की बात हो रही है। टेंसेस जो होते हैं इनका मतलब आपको पहले लेसन में भी मैंने बताया था। टेंस किसको कहते हैं? जमाने को कहते हैं। वेरी गुड। तो जमाने कितनी किस्म के होते हैं? तीन किस्म के जमाने होते हैं। तो सबसे पहली बात, अगर किसी को ये नहीं पता है तो जो हमारे पास टेंसेस होते हैं, टेंसेस इसका मतलब होता है जी जमाने। अब जमाने कितने हैं? तीन हैं। एक जमाना वो है जो चल रहा है। तो चलो यहां से हम शुरू करते हैं, यानी प्रेजेंट। और इसको जमाना हाल भी कहते हैं उर्दू। उसके बाद दूसरा जमाना कौन सा है? पास्ट। पास्ट टेंस जो होता है इसका मतलब हो गया, प्रेजेंट के साथ भी आप टेंस लगाओ, TENS, टेंस। प्रेजेंट टेंस जमाना हाल। पास्ट टेंस जमाना कौन सा? माजी। इसको उर्दू में कहते हैं माजी, यानी गुजरा हुआ। गुजरा हुआ जमाना कहते हैं। माजी गुजरा हुआ। और फिर तीसरा हमारे पास होता है जी फ्यूचर टेंस। ये कौन सा? मुस्तकबिल जमाना मुस्तकबिल, यानी जमाना आने वाला जो है, जो अभी आया नहीं है। हम छोटा सा अगर टाइम पीरियड ले लें तो सुबह आप अपने घर में थे, पास्ट की बात है। इस वक्त आप हमारी कम्युनिटी क्लास में हो, ये प्रेजेंट की बात है। इसके छुट्टी के बाद आप फिर अपने घर पर होंगे, ये फ्यूचर की बात है। तो इसी तरह हम लंबा टाइम पीरियड भी ले सकते हैं। जो तीन टेंस हैं ये हमें बताते हैं कि हमारा काम जो है किस टाइम में हुआ है। तो इसके लिए हमें जरूरत पड़ती है एक चीज और की, जो हमारे सेंटेंस में इस चीज को जाहिर करता है, वो होता है जी हमारा वर्ब। पार्ट्स ऑफ स्पीच में आपने बहुत सारे पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़े थे, उनमें से एक वर्ब पढ़ा था। वर्ब क्या होता है? वर्ब की डेफिनेशन आती है किसी को? हाँ, फेल, जिसको उर्दू में इसम फेल कहते हैं, या वर्ब को हम ये कह सकते हैं जी एक्शन वर्ड्स। एक्शन वर्ड्स, एक्शन वर्ड जो होते हैं वो हमारे सब क्या होते हैं? वर्ब्स होते हैं। अब इसीलिए वर्ब की तीन फॉर्म होती हैं, प्रेजेंट, पास्ट और पास्ट पार्टिसिपल। तीन आपने पढ़े हैं उसमें, कि जैसे हम कहते हैं प्ले, कभी कभी हम लगाते हैं प्ले, और
कभी कभी इसकी जगह हम लगा देते हैं प्लेट। फिर थर्ड फॉर्म भी इसकी इत्फाकन प्लेट है, लेकिन हर वर्ब की दोनों दूसरी ये फॉर्म जो होती हैं बराबर नहीं होती हैं। जैसे राइट, रोट, रिटन, तो इसकी थर्ड फॉर्म जो है वो भी प्लेट ही होगी। ठीक है, तो प्ले, प्लेट, प्लेट। तो इससे हमारे काम का पता लगता है कि काम किस जमाने में हुआ है। एक तो आपने ये बात याद रखनी है कि किस जमाने में हुआ है, और फिर उसके बाद काम आपका किस प्रोसेस में है वो आपको पता होना चाहिए। तो काम की 4 कंडीशंस हो सकती हैं। या तो हमारा काम जो है वो इनडेफिनेट कंडीशन में होता है। इनडेफिनेट का मतलब हो गया गैर मुतय्यन, जिसका हम ये तयन ना कर सकें कि वो काम किस कंडीशन में, सिर्फ इतना हो कि प्रेजेंट में हुआ है, पास्ट में या फ्यूचर में, तो उसको इनडेफिनेट कहते हैं। तो वो टेंस की एक कंडीशन प्रेजेंट में भी होगी, पास्ट में भी होगी और फ्यूचर में भी होगी। उसको हम कहेंगे प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस या पास्ट इंडेफिनेट टेंस या फ्यूचर इंडेफिनेट टेंस। तो आपने फर्स्ट कंडीशन जो है वो याद रखनी है इंडेफिनेट वाली। इंडेफिनेट, इसको हम गैर मुतय्यन कह सकते हैं कि जिसका कोई तयन ना हो। तो यह कंडीशन होती है। तो दूसरी कंडीशन हमारे पास होती है कि वो काम चल रहा है, यानी वो जारी है, तो उसको हम कहते हैं कंटिन्यूस। कंटिन्यूस का मतलब होता है जारी, कोई काम चल रहा है। अब इन दोनों में फर्क क्या है, कंटिन्यूस में और इनडेफिनेट में? प्रेजेंट इंडेफिनेट की जब हम बात करते हैं तो हम ये कहते हैं कि आप स्कूल पढ़ते हो, मैं स्कूल में पढ़ाता हूँ। ये जो पढ़ते हो, मैं पढ़ाता हूँ, ये ता है जो जिस जुमले के आखिर में आता है, ये पहचान है किसकी? प्रेजेंट इंडेफिनेट की। कि जिन जुमलों के आखिर में ता है, ते हैं, ती है आता है, तो वो प्रेजेंट इंडेफिनेट की पहचान है। और इसी तरह के सेंटेंस जो हैं वो इस इंडेफिनेट प्रेजेंट वाली कंडीशन में आते हैं। या आप इसमें ये समझ सकते हो कि आपके ज़हन में ये चीजें रहनी चाहिए कि 3 किस्म के सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनेट में आते हैं। जैसे आपका कोई रूटीन वर्क है, रूटीन वर्क आपका रूटीन वर्क यही है कि आप डेली स्कूल में आते हो, या आजकल अगर स्कूल बंद है फिर भी आप किताब खोलते हो, पढ़ते हो, याद करते हो, और कोई आपका जॉब नहीं है, आपका काम यही है। किसी का काम ये होगा कि वो पढ़ाता है, किसी का काम होगा वो गाड़ी चलाता है, कोई दुकानदार है तो दुकान करता है। तो ये जो काम रूटीन में हम करते हैं ये सारे इसमें आते हैं नंबर 1। दूसरे नंबर पर इसका होता है फैक्चुअल फैक्ट। जैसे किसी की हैबिट है कि वो हमेशा सच कहता है, तो हम ये कहते हैं वो बड़ा सच्चा आदमी है, सच कहता है। तो उसका हैबिट में है, या वो झूठ बोलता है, चोरी करता है, कुछ भी करता है, उसका रूटीन है, वो पास्ट में कर रहा था, इस वक्त कर रहा है, आज के बाद भी हम यही उसे एक्सपेक्ट कर काम करता आ रहा है, तो फिर करता रहेगा, उसकी हैबिट में शामिल है। तो वो वाले सेंटेंस जो है वो प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस में आते हैं। तीसरा होता है यूनिवर्सल ट्रुथ, जो पूरी दुनिया पर मानी हुई एक हकीकत हो, जिसको कभी बदला ना जा सकता हो। जैसे हम कहते हैं सन राइजेज इन द ईस्ट, सूरज हमेशा मशरक से निकलता है, ये यूनिवर्सल ट्रूथ है। पास्ट में भी ऐसा होता था, प्रेजेंट में भी हो रहा, फ्यूचर में भी होता रहेगा। तो इसको हम प्रेजेंट टेंस में मानकर इसको चलते हैं, ये प्रेजेंट में शामिल होता है। तो कभी कभी थोड़ा सा कंफ्यूजन बन जाता है, जो आप थोड़ा क्लियर करने की कोशिश करोगे। जब मैं ये कहता हूँ कि ये लड़का पढ़ता है, और फिर मैं कहता हूँ ये लड़का पढ़ रहा है, 2 जुमलों में क्या फर्क है?
इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन बनता है, जिसकी वजह से हम थोड़ा कभी कभी इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि पढ़ता है और पढ़ रहा है, इनमें फर्क है। कि अगर मैं कहता हूँ ये पढ़ता है तो इसका मतलब है ये उसका रूटीन वर्क है, ठीक है। अगर मैं कहता हूँ ये लड़का पढ़ रहा है तो इसका मतलब है कि ये इस वक्त पढ़ रहा है, इस वक्त इसका जो काम है वो पढ़ने का है, वो पढ़ रहा है। अब इसको मैं एक एग्जांपल से आपको क्लियर करूं कि आपके वालिद साहब सपोज गाड़ी चलाते हैं, तो अगर आपसे कोई पूछे कि आपके वालिद साहब क्या काम करते हैं, तो आप क्या कहोगे? गाड़ी चलाते हैं। लेकिन जिस वक्त सवाल करने वाले ने सवाल किया उस वक्त आप वो खाना खा रहे थे, तो आप अगर ये जवाब दो आपके वालिद साहब क्या काम करते हैं, तो आप कहोगे वो खाना खाते हैं। इसका मतलब क्या हो गया? वो हमेशा खाना ही खाते रहते हैं। अगर आपको कोई पूछेगा कि आपके वालिद साहब क्या काम कर रहे हैं, तो उस वक्त जो काम वो कर रहे हैं वो आपको बताना है। रूटीन में जो काम करते हैं तो फिर रहे हैं नहीं, ते हैं। फिर आप जुमले के आखिर में ते हैं लगाओगे कि ये लड़का इस वक्त खेल रहा है, ये लड़का पढ़ता है। इसका रूटीन वर्क क्या है? ये पढ़ता है, लेकिन इस वक्त क्या कर रहा है? खेल रहा है। तो ये इसमें प्रेजेंट इंडेफिनेट में और प्रेजेंट कंटिन्यूस में ये फर्क हो गया। तो ये थी कंडीशंस इंडेफिनेट और कंटिन्यूस की। उसके बाद थर्ड कंडीशन जो होती है वो होती है जी परफेक्ट की। परफेक्ट, परफेक्ट का मतलब हो गया मुकम्मल, ठीक है। नो वन इज परफेक्ट इन द वर्ल्ड। अक्सर आपने सुना होगा कि कोई भी मुकम्मल नहीं है दुनिया के अंदर, ठीक है, क्योंकि इंसान सीखता है, उसकी बहुत सारी अच्छाइयाँ जो हैं वो उसमें शामिल होती हैं, उसकी बहुत सारी कमियां दूर होती हैं, वो परफेक्ट होता है। तो टेंस में भी यही है, परफेक्ट का मतलब हो गया मुकम्मल। कोई काम जो होता है, जब हम काम की बात करते हैं तो काम शुरू होता है फिर वो मुकम्मल हो जाता है, ठीक है। जैसे हमारी ये कम्युनिटी क्लास इस वक्त चल रही है, तो अब ये मुकम्मल हो जाएगी, हम इसको मुकम्मल कर देंगे। आज की क्लास से आपको छुट्टी हो जाएगी। जब मुकम्मल हो जाएगी तो हम वो आएगा परफेक्ट में, ठीक है। तो उसके बाद चौथी कंडीशन होती है जी परफेक्ट, परफेक्ट कंटिन्यूस। परफेक्ट कंटिन्यूस। अब ऊपर वाले दो इकट्ठे होके यहाँ आ गए, परफेक्ट भी और कंटिन्यूस भी। कोई काम परफेक्ट हो, मुकम्मल, लेकिन साथ में वो कंटिन्यूस भी हो जाए, ठीक है। तो आपकी ये कम्युनिटी क्लास जो आई है, अगर हम आज की क्लास की बात करेंगे तो आपकी क्लास जो है वो ये परफेक्ट हो जाएगी, मुकम्मल हो जाएगी, छुट्टी हो जाएगी। लेकिन अगर हम सारी क्लासेस की बात करें जब से आपके चल रही है, तो हम कहेंगे 1 महीने से लगातार चल रही है आपकी क्लास। तो से चल रही है, पूरी क्लासेस की बात करेंगे तो फिर आपकी क्लास जो है मुकम्मल चल रही है। जैसे आप अगर इस वक्त 9th क्लास में पढ़ते हो या 8th में पढ़ते हो, तो आप 8 साल से लगातार पढ़ते आ रहे हो, मुकम्मल पढ़ते आ रहे हो। आपका काम है मुकम्मल यही है, और अभी ये कंप्लीट नहीं हुआ है और ये जारी भी है। ऐसा काम जो पास्ट से शुरू हुआ हो, हाल से गुजर कर आगे वो अभी कंटिन्यू हो, तो उसको हम परफेक्ट कंटिन्यूज में कहते हैं। अब ये 4 कंडीशन आपकी इन तीनों के अंदर आ जाएंगी। प्रेजेंट टेंस जो होगा इसका इंडेफिनेट होगा, प्रेजेंट का कंटिन्यूस होगा, प्रेजेंट का परफेक्ट होगा, प्रेजेंट का परफेक्ट कंटिन्यूस होगा। फिर पास्ट टेंस में जब जाएंगे हम, पास्ट का इंडेफिनेट होगा, पास्ट का कंटिन्यूस होगा, पास्ट का परफेक्ट होगा और पास्ट का परफेक्ट कंटिन्यूस भी होगा। और इसी तरह फ्यूचर के भी ये चारों अलग अलग होंगे। इन सारे टेंसेस को अलग अलग हम एक एक लेसन में करने की कोशिश करेंगे। अब इनके जो टेंस हैं उसको तो हमारा वर्ब जो है वो जाहिर करता है कि जब भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी तो हम क्या समझेंगे, उसकी अलग हमारे एक इंडिकेशन होगी। लेकिन वो काम हमारा एक्शन जो है वो किस कंडीशन में है उसको जाहिर करने के लिए वर्ब की एक और किस्म हमारे पास आती है जिसको हम ऑक्सिलरी वर्ब
या हेल्पिंग वर्ब्स कहते हैं। तो हमारे पास होते हैं जी हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब्स। तो हेल्पिंग वर्ब जो होते हैं हर टेंस के अलग अलग होते हैं। तो आज मैं आपको वो हेल्पिंग वर्ब सारे बता देता हूँ, वो आप याद रखोगे। कल से हमारी जो क्लास चलेगी उसमें हम उनमें से एक एक को डिस्कस करेंगे कि किस टेंस का हेल्पिंग वर्ब कौन सा है और वो कैसे इस्तेमाल होता है। तो आप ये हेल्पिंग वर्ब याद रखोगे, डू, डज, इज, एम, आर, हैज, have, has been, have been। उसके बाद आ गया जी did, फिर had been, और फिर आपने बोला shall, will। तो ये आपके हेल्पिंग वर्ब्स हैं जो अक्सर इस्तेमाल होंगे। अब ये किस किस में कौन कौन सा होगा इसको हम कल करने की कोशिश करेंगे। आज आपका ये काम रहेगा, आपने एक लिस्ट बनानी है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस। ये कितने हो गए? 4। इसी तरह आपने किसका बनाना है? पास्ट का भी और फ्यूचर का भी। ये सारे टेंस लिख के इनका साथ में उर्दू में लिख लाना भी कि ये कौन कौन से होते हैं। तो इससे आगे फिर